नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके। पूरा विश्व और भारत राममय हो रहा है। ऐसे समय पर इस प्रकार की हुडीज़ जो धार्मिक थीम्स पर हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर क्रय कर सकते हैं। देखिए, ये हैं हिंदू टेम्पल सीरीज़ की 2 टी-शर्ट्स। ये है अयोध्या, काशी, मथुरा और यह है मंदिर वहीं बनाया है। आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। राम मंदिर का उत्साह चरम पर है। जगह जगह, स्थान स्थान पर, नगर नगर में जन जागरण यात्राएं निकल रही हैं, राम की फेरियां निकल रही हैं। और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे महत्वपूर्ण समाचार आज का ये है कि नूपुर शर्मा अपने वनवास के बाद पहली बार एक पब्लिक फंक्शन में जन जागरण यात्रा में सम्मिलित हुई। जी हाँ, वही नूपुर शर्मा जिनके ऊपर एक प्रकार से अघोषित कारावास उनके लिए घोषित कर रखा है। किन्होंने? वो भी आपके जो है इस्लामियों ने उनके सर की कीमत लगा रखी है, सर तन से जुदा की कॉल दे रखी है। और बहुत सारे सर तन से जुदा देने वालों की जिन्होंने कॉल दी है वो गिरफ्तार तक नहीं हुए हैं, जबकि होने चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है और सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और उनका अपराध क्या था? उनका अपराध केवल ये था कि उन्होंने हदीस संख्या नसाई की 3178, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास पूरी वो, जिससे कि किसी को ये संदेह ना हो कि मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि गलत है। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग जो है जो सही बात है वही जाने और सही बात से परिचित हों। ये न कह सकें कि भाई आपने जो है वो कुछ गलत कह दिया। ये देखिए, ये है बुखारी 5134, सही बुखारी। ये इनको बोलते हैं सियसिट्टा, यानी कि जो 6 सबसे बड़ी हदीसें हैं, हदीस कलेक्शंस हैं वो। तो बुखारी 5134 और 3896 और मुस्लिम, अबू मुस्लिम, सही मुस्लिम जिसको बोलते हैं 1422C और नसाई 3378। उन्होंने केवल इसका वाचन किया था इन हदीसों का, जिनके लिए कहते हैं कि भाई इन हदीसों के बिना सुन्नत नहीं हो सकती। सुन्नत का मतलब जो रसूलुल्लाह हैं, यानी कि नबी हुजूर मोहम्मद साहब, उनकी जो परंपराएं हैं उनका पालन नहीं हो सकता। उनकी परंपराओं का मतलब यह आदेशित है, यह आदेशित है इस्लाम के मानने वालों के लिए कि उनको नबी का अक्षरशः पालन करना है। न केवल अक्षर मतलब न केवल उनकी कही हुई बातों का पालन करना है, बल्कि जो वो जिस प्रकार से जो भी कार्य करते थे उनका पालन करना है। तो आप ये जब देखते हैं कि जब यहाँ आलिम उलमा जो हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि भाई इस्लाम में जो है वो जैसे ही लड़की इस काबिल हो जाए, जैसे ही वो मेंस्ट्रुएट करने लगे, जैसे ही उसका मासिक स्राव आरंभ हो जाए, वैसे ही उसके साथ आप विवाह कर सकते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो कोई कपोल कल्पित बात कर रहे हैं। वो केवल उसी रिलीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं जिसके लिए वो सभी जगह फरमाया जाता है कि उसमें एक नुक्ता भी चेंज नहीं हो सकता। वो बिल्कुल परफेक्ट रिलीजन है और वो परफेक्ट रिलीजन 7वीं सदी में ही मुकम्मल कर दिया गया था, यानी कि 7वीं सदी में ही परफेक्ट कर दिया गया था। और जब रिलीजन परफेक्ट हो तो फिर उसमें किसी भी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जब उसमें किसी तरह के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर इन आलम उलमा को इनको क्यों दोष दो? लेकिन यदि उसको कोई दूसरा कह दे, ओहो हो, ऑल हेल ब्रेक्स लूज। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे सेक्युलर देश में जिसमें हमारी कम से कम जो 28 या 38 या 48 जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कतई नहीं थकती। एक मिनट भी उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि भाई किसी भी तरह से इसको परिवर्तन लाया जा सकता है। वो यही कहती हैं कि साहब यहाँ सब कुछ सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन वही जो है इस बात पर चुप है।
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उनके लिए लागू नहीं होता। इसलिए मैं तो नूपुर शर्मा के लिए पूरी तरह से समर्थित हूँ, उनका पूर्ण समर्थन है मेरी ओर से। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा कि टी राजा सिंह ने भी बिना नाम लिए यही बातें कही थी, लेकिन उनके ऊपर भी आप देखिए केसीआर ने, के चंद्रशेखर राव ने उनके ऊपर एनएसए तक लगा दिया, लेकिन वो एनएसए से भी छूटा है, बाकी जो मुकदमे थे उनसे भी छूटा है। सस्पेंड कर दिया था पार्टी ने, बीजेपी ने, उससे भी निकल आए, निकलना पड़ा, क्योंकि पार्टी को ये नहीं पता था कि यदि टी राजा सिंह नहीं जीते तो बाकी कोई जीत सकता है क्या। पिछले चुनाव की याद हो, टी राजा सिंह अकेले थे, 1 सीट आई थी टी राजा सिंह की आई थी, इस बार 8 आ गई। टी राजा सिंह तो जीते ही जीते और बड़ी आसानी से जीते। तो जिस प्रकार से टी राजा सिंह ने अपनी धमक बिल्कुल पैदा करके, धमक और खनक पैदा करके और पूरे देश में एक प्रकार से अलग जगह रखी है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि नूपुर शर्मा भी ऐसा ही करें। क्यों? क्योंकि धमकियाँ तो भाई टी राजा सिंह को नूपुर शर्मा से कोई 10 गुनी मिली होंगी। तो नूपुर शर्मा वैसे भी महिला हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। एक्टिव होने के साथ साथ वो बोल भी अच्छा लेती हैं। वो पब्लिक के सामने जब बोलती हैं तो पब्लिक में एक स्फुरण भी होता है, एक उनमें उत्साह का संचार भी होता है। ऐसी एक नेत्री को मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के सामने नेतृत्व देने की आवश्यकता है। दिल्ली में यदि नूपुर शर्मा को नेतृत्व दे दिया जाए, यदि उनको दिल्ली का सीएम कैंडिडेट अभी से डिक्लेयर कर दिया जाए, तो अगले वर्ष तक वे धूल चटा देंगी पूरी तरह से इस केजरीवाल को, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस समय वैसे भी राम मंदिर के चलते एक ज्वार है, एक हिंदुत्व का ज्वार है, और उस हिंदुत्व के ज्वार को मुझे लगता है कि यदि राजनीतिक रूप से किसी प्रकार से भी एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति, एक हिंदुत्ववादी नेता आगे आ सके, तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इसके बारे में न केवल सोचना चाहिए, अपितु इसके ऊपर पूर्ण मनोयोग से क्रियान्वयन करना चाहिए। जहाँ तक जन जागरण यात्राओं की बात है, तो जन जागरण यात्राओं से अब आप देख रहे हैं कि अब क्लेश भी आरंभ हो गया है। अभी समाचार आया कि झारखंड में अक्षत देने जा रहे कुछ हिंदू परिवारों को उनके ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? उनको तो देने नहीं जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और अपने हिंदू भाइयों के पास जा रहे थे उनको अक्षत निमंत्रण देने कि आप लोग अयोध्या आइए। लेकिन भारत में पूरी तरह से जो तथाकथित सेक्युलरिज्म है वो पूरी तरह से विकृत हो चुका है। और थैंक्स टू नेहरू, क्योंकि ये जो विकृत रूप है सेक्युलरिज्म का, ये नेहरू ने ही आरंभ किया था, पटेल ने नहीं किया था। पटेल की तो अगर माइनॉरिटीज़ के बारे में आप सुन लें, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो उनके उद्गार हैं, उन्होंने कहा था कि भाई ये कैसी माइनॉरिटीज़ है, ऐसी माइनॉरिटी है ये कि जिसने अपने लिए अलग देश बनवा लिया, ये इतनी सशक्त है, और उसके बाद भी इसको माइनॉरिटीज़ के सारे बेनिफिट चाहिए। इसको उस समय वो मांग रहे थे सेपरेट इलेक्टेड दोबारा, क्योंकि इसको सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, सारी सुविधाएँ चाहिए। ये माइनॉरिटी किसी भी तरह से अपने आप को माइनॉरिटी इसको कहना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ। आज भी इस समय देखिए कि अब एएमयू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, और उस बहस में यह मुद्दा निश्चित रूप से आना चाहिए कि अंततः माइनॉरिटीज़ क्या है। कोई डोमिनेंट कम्युनिटी, चाहे वो संख्या में कम ही हो, अपने आप को माइनॉरिटी कह सकती है क्या? कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए ना, कश्मीर वैली में 97% मुस्लिम होते हुए भी वहाँ पर उनको माइनॉरिटीज़ की बेनिफिट मिलती, क्या वो नॉन डोमिनेंट है वहाँ? जब स्टेट वाइड माइनॉरिटीज़ की बात आती है तो ये आपके जो क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, मेघालय, मिज़ोरम जैसी, ये उत्तर देने से मना कर देती हैं, तब इनको किसी भी तरह की ये गणना करने में समस्या आती है। तो मैं भी कहता हूँ कि भाई उनसे कितनी बार आप उनसे सलाह लेंगे, आपके पास सेंसस फिगर्स हैं, उसके अनुसार निर्णय क्यों नहीं कर देते?
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी टालने का अवसर मिल जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको टालने में ही उनको श्रेयस्कर लगता है। तो एएमयू में जो माइनॉरिटीज़ की बहस चल रही है उसके अनुसार कम से कम ये जो मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ भी है, ये जहाँ भी है वहाँ डोमिनेंट है, और इसने इस देश पर, स्वयं कहते हैं कि हमने यहाँ 1000 साल राज किया है। तो जिसने 1000 साल राज किया है वो माइनॉरिटी बेनिफिट कैसे ले सकती है? क्यों? माइनॉरिटी बेनिफिट लेके उसको ये साबित करना है कि जो उसने राज किया था वो राज वो सदैव करती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और इसमें नूपुर शर्मा और टी राजा सिंह जैसे जो व्यक्तित्व हैं उनका एक प्रमुख पात्र होना चाहिए। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इस समय, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली के लोग त्रस्त हैं, नूपुर शर्मा को हमारी यह मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।